आंखों की रोशनी चली गई, पर हम सब आज परिवार में धन्यवादित हैं कि ऐसा हुआ, तब हम आज अदम्य ज्योति में हैं। मेरे प्रियो, उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा था, भैया मेरे लिए एक माउथ ऑर्गन खरीद देना और मैं ट्रेनों में जाकर भीख मांगूंगा। उन्होंने अपने जीवन को ऐसा ही देखा था, उन्हें लगा सब खत्म। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया, ब्राइन स्कूल में प्रभु को जाने, प्रभु को ग्रहण किए और परमेश्वर ने नौकरी दी, आशीषित किया। लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि राजपूत हिंदू परिवार में होने के द्वारा से मुझे कुछ ऐसी बातें उस परिवार की, मुझे उस घराने की ऐसी बातें कि हिंदुत्व में क्या है, मैंने जब जाना मुझे ऐसा लगा ये तो परमेश्वर की महिमा करते हैं पर जानते ही नहीं कि ये परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रियो, हिंदुत्व में जब हवन किया जाता है, तो कुछ मंत्रों का उच्चार किया जाता है, और वो जो मंत्र हैं यदि हम उनको समझें तो हमें लगे ये तो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। 5 मंत्रों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। प्रिय, परमेश्वर की महिमा लोग ऐसे करते हैं। हवन के समय यह मंत्र उच्चारा जाता है, ओम ब्रह्मपुत्राय नमः स्वाहा। इसका मतलब है सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा हो। ओम ब्रह्मपुत्राय नमः स्वाहा, सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। वो पुत्र कौन है? यीशु। दूसरा जो मंत्र है वो कहता है, ओम कनी सुताय नमः स्वाहा, जो कुंवारी कन्या से जन्मा है उसके नाम की महिमा हो। कुंवारी से कौन जन्मा है? क्या किसी के विषय हम जानते हैं ऐसा? हमारा यीशु। मंत्र कहता है, ओम पंचघायाय नमः स्वाहा, जिसने अपने शरीर में घाव ले लिया उसके नाम की महिमा हो। ओम वृक्षासुलाय नमः स्वाहा, वह जो लकड़ी पर लटकाया गया उसके नाम की महिमा हो। और 5वां मंत्र कहता है, ओम मृत्युंजयाय नमः स्वाहा, वह जो मरकर जी उठा उसकी महिमा हो। प्रियो, कौन है ये जो हिंदुत्व है उसमें वो लोग हवन कर रहे हैं, कह रहे हैं नमः स्वाहा, लेकिन वो महिमा किसकी कर रहे हैं? हमारे यीशु की। कौन है जो इकलौता पुत्र है परमेश्वर का? कौन है जो कुंवारी कन्या से आया? कौन है जो लकड़ी पर लटकाया गया? कौन है जिसने अपने शरीरों पर घाव ले लिया? और कौन है जो मरकर जी उठा? मसीह यीशु। और उसकी हम आराधना करते हैं। वो लोग महिमा कर रहे हैं लेकिन वो जानते नहीं हैं। ज्ञान है लेकिन वो ज्योति नहीं है मेरे प्रियो उनके पास। हमारे पास वो ज्योति है। आइए उस ज्योति को वैल्यू करें, आइए उस ज्योति का महत्व समझें कि हम एक ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो सारी सृष्टि का रचने वाला यहोवा है। हम उस परमेश्वर को जानते हैं मेरे प्रियो। फिर भी हम अपने जीवन की कई परिस्थितियों में डर जाते हैं, उस दुष्ट से डर जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही शक्तिशाली है, ताकतवर है। पर परमेश्वर का वचन कहता है जो हमारे अंदर है वो उससे कहीं ज़्यादा सामर्थी है। जो संसार में है मेरे प्रियो, जो हमारे अंदर है वो कहीं ज़्यादा सामर्थी है। पता है जब यीशु मसीह आएगा और वो उस दुष्ट को भगाएगा, वो कैसे भगाएगा? कैसे वो उस दुष्ट को भगाएगा जो संसार पर राज्य करता है? एक वचन में रखना चाहूँगी। वचन कहता है 2 थिस्सलुनीकियों 2:8 में, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार देगा। 2 थिस्सलुनीकी 2:8 कहता है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। किससे मारेगा? फूंक से। बस इतना हुआ। और वो जिससे हम लोग डर रहे हैं, हमारे जीवन का क्या होगा, हमारे जीवन की परिस्थिति कैसी होगी, आज हम आईसीयू में हैं, आज हमारे प्रिय ऐसे हैं, आज ऐसी घटना है, आज ऐसा है वैसा है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें कोई सामर्थ्य ही नहीं है। हमारा यीशु कैसे मारता है उसको? फूंक से। और एक बहुत सुंदर सी बात लिखी है परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर ने आदम को रचा, अपने हाथों से मिट्टी सान करके उसे रचा, मनुष्य का रूप दिया और उसमें अपनी श्वास फूंक दी। ऑलरेडी परमेश्वर ने वह अधिकार जिससे वह उस अधर्मी को मारेगा हमारे अंदर फूंक दी है। कौन उस अधर्मी से ज्यादा सामर्थी है? हम लोग उस अधर्मी से ज्यादा सामर्थी हैं। अधर्मी का मतलब कौन है? वह दुष्ट जिसने घमंड किया और गिराया गया। उस दुष्ट से ज्यादा सामर्थी कौन है? मैं और आप हैं। आपकी परिस्थितियों के ऊपर कौन है? मैं और आप। आपकी परिस्थिति आपके ऊपर राज्य नहीं करती है।
आप यदि बेरोजगार हैं, काफी समय हो गया, काफी वक्त बीत रहा है और ऐसा लगता है अब तो नौकरी होने का चांस ही नहीं है, काफी वक्त हो गया, विवाह होने के लिए लगता है कि अब तो कोई चांस ही नहीं है, और कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिसके विषय डॉक्टर्स ने जवाब दिया और ऐसा लगता है अब तो कोई चांस ही नहीं है, बहुत वर्षों से घर में संतान नहीं है, पर ऐसा लगता है अब तो हो ही नहीं सकता। मेरे प्रियो, इन सारी परिस्थितियों के ऊपर यीशु राज्य करता है, इन सारी परिस्थितियों के ऊपर यीशु राज्य करता है। वह ज्योति है, कोई भी अंधकार उस ज्योति से ज़्यादा सामर्थी नहीं है। आप परमेश्वर की बहुमूल्य रचना है, आप परमेश्वर की बहुमूल्य रचना है। परमेश्वर आपके लिए कहता है कि आप उसके हथेली में राज मुकुट हैं। मेरे प्रियो, आप उसकी हथेली में राज मुकुट हैं। मुकुट नहीं है सिर्फ, मुकुट तो कोई भी पहन लेता है, मुकुट किसी के भी सर पे होता है, पर राज मुकुट राजा के सर पे होता है। आप राजा के सर पर विराजने वाले राज मुकुट हैं। ऐसा विशेष पद, ऐसा विशेष परमेश्वर ने आपको रखा है, वो चाहता है आपको ऐसा, वो अपने जीवन में मानता है आपको। प्रियो, आज जब हम इस स्थान पर इकट्ठा हैं, आज हम वर्ल्ड संडे स्कूल डे मना रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आज्ञा तो दीपक है, वो दीपक हम सब हैं जिसने परमेश्वर की आज्ञा को पाया है अपने जीवन में। महान आज्ञा, शिक्षा ज्योति है, वह ज्योति यीशु मसीह जो कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, सिर्फ उसी की शिक्षा हमारे जीवन में होनी चाहिए। आगे लिखा, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। सिखाने वाले कौन है? दानियल की पुस्तक में मैंने एक वचन पाया जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वचन कहता है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और वे सदा तारों के समान विराजमान रहेंगे, वो सदा प्रकाशमान रहेंगे तारों के समान। तारों का प्रकाश कभी भी कम नहीं होगा। मेरे प्रियो, मैं एक भौतिकी की छात्रा हूँ, मैं फिजिक्स की छात्रा हूँ, और हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि जो प्रकाश तारों में है, जो प्रकाश तारों में है, सूर्य भी एक तारा है, उनका प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसे गैसियस, मतलब वो ऐसे गैस से फॉर्म हुए हैं ना। उनका प्रकाश ऐसा नहीं है कि वो जैसे चांद है कि कभी चमक रहा है कभी नहीं चमक रहा, उनका प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा। वो सिखाने वाले आप हैं। परमेश्वर को चाहता है सिखाने वालों की चमक, आपकी चमक कभी भी खत्म नहीं होगी। अपने जीवन को परमेश्वर से जोड़ कर रखें, अपने जीवन को परमेश्वर में बना करके रखें। वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपकी चमक आपके जीवन से कभी हटने नहीं देगा, कभी कम नहीं होने देगा। आज दुनिया के लोग मंत्रों का उच्चार कर रहे हैं, आज दुनिया के लोग अपने आप को घायल कर रहे हैं, आज दुनिया के लोग बहुत कुछ कर रहे हैं उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, पर परमेश्वर हमारा कहता है कि विश्वास कर लो, विश्वास करो, क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बस आइए हम अपने जीवन में विश्वास रखें, उस प्रभु पर विश्वास रखें। दुनिया के लोग प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं, पर हमने प्रभु को जाना है, हमने उसे ग्रहण किया, हमने उसे स्वीकार किया है। अपने जीवन की हर परिस्थिति में उस परमेश्वर को प्रथम स्थान में रखें और इस बात को जाने, कोई परिस्थिति बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है और हर परिस्थिति आपके लिए सिर्फ और सिर्फ भलाई ही को उत्पन्न करेगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रिय, हम अपनी आंखों को बंद करें। मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं पिता, तेरे नाम को आदर देते हैं, तुझको ऊंचा उठाते हैं क्योंकि तू महान परमेश्वर है। तू योग्य है कि तेरे नाम की स्तुति की जाए, तू योग्य है कि तेरे नाम को सराहा जाए, तू योग्य है कि तेरे नाम की प्रशंसा की जाए। हाँ मेरे पिता, दुनिया के लोग मंत्रों का उच्चार कर रहे हैं, पर वो जानते नहीं कि सच्चा परमेश्वर तू है। तेरी महिमा तो कर रहे हैं, पर तुझसे अनभिज्ञ है, तेरे प्रेम से अनभिज्ञ है मेरे पिता। पर हमने तुझे जाना है, हमने तेरे प्रेम को अपने जीवन में महसूस किया है मेरे पिता। अनुग्रह कर कि हम उस प्रेम को बांटते चलें, हम उस प्रेम को बांटते चलें मेरे पिता। तू कहता अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, तो ये आज्ञा हमें देता है। होने दे कि चाहे कोई हमें दुख पहुंचाए, चाहे कोई हमारी हानि करे, तब भी हम में ये सामर्थ्य हो कि हम उससे प्यार कर सकें। पिता, आज हम सबसे प्रेम करें मेरे पिता, और सबसे गहरा प्यार
हम तुझसे करें, क्योंकि तूने पहले हमसे प्यार किया है। पिता तेरी आराधना करते हैं, तेरी प्रशंसा महिमा बड़ाई करते हैं, तुझको धन्य कहते हैं। इस प्रेम में हमें बनाए रख मेरे पिता, इस प्रेम में हमें बनाए रख, इस प्रेम में हमें बढ़ाता चल। धन्यवाद देते हैं स्वामी सारी बातों के लिए। तेरी ही महिमा, तेरी ही प्रशंसा, तेरी ही बड़ाई करते हैं। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं।